हाय बच्चों, शुभोदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हमारी कॉलेज की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर, यहाँ पर हम लोग वाणिज्य और विज्ञान विभाग को पढ़ाते हैं, यानी कि साइंस और कॉमर्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, लैब और कैंटीन फैसिलिटीज़ भी है, ग्राउंड और एनएसएस भी आपके लिए उपलब्ध है। तो बच्चों, आज हम इस कक्षा में आपकी इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि 10वीं कक्षा का इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि आपकी पाठ्यक्रम के 5वीं अध्याय जो है, पाठ नंबर 5 जो है, भारत रत्न महान व्यक्ति जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर आधारित मेरा बचपन पाठ को रखा गया है। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी खुद अपनी आत्मकथा पर लिखते हैं कि वे अपनी बाल्य जीवन किस प्रकार बीते, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, कुल मिलाकर उनका बाल्य जीवन किस प्रकार गुजरा, इन सभीयों के बारे में बताने का प्रयास इस पाठ में किए हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे, उनके द्वारा उनकी आत्मकथा पर अब्दुल कलाम जी की बाल्य जीवन किस प्रकार रहा उसके बारे में चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। आप अपने पाठ्यक्रम पे देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। देखिए, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अपनी आत्मकथा में पहले लिखते हैं कि उनका जन्म जो है मद्रास राज्य, इस मद्रास राज्य को अब तमिलनाडु नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य से जाना जाता है। इस तमिलनाडु में रहने वाली एक रामेश्वर के एक कस्बे है और उस कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। मेरे पिता जैनुलाबुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। देखिए, यहाँ पर अपने पिताजी के गर्व के साथ कहते हैं कि अपने पिताजी के बारे में इतनी गर्व महसूस करते हैं कि वे कहते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी की यानी कि उनके पिताजी का नाम जो है जैनुलाबुद्दीन है, उनकी कोई ऐसी औपचारिक जो बेसिक शिक्षा होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई और समाज में इतने अमीर व्यक्ति भी नहीं थे, फिर भी हम लोगों की देखभाल, हमारी पालन पोषण में कोई कमियां नहीं की थे। ये कहने का तात्पर्य उनकी इस विचारों से व्यक्त होता है। आगे कहते हैं, इसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। देखिए, इसके बावजूद भी वे कहते हैं कि उनमें एक ऐसी उदारता की भावना थी, यहाँ पर जो लोगों की कष्टों को अपने कष्ट समझकर क्या करते थे, उदारता के साथ उनको कुछ न कुछ देने का प्रयास, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास वे करते थे। और इतनी बुद्धिमान भी थे कि किस समय पर कैसे आगे बढ़ना है, आगे कैसे जीवन को बिताना है, ये बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। और उसके बाद कहते हैं कि मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। उनकी माता यानी कि अब्दुल कलाम जी की माता का नाम जो है आशी अम्मा। इससे हमें पता चला है कि अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन और माता का नाम आशी अम्मा थी। और दोनों जो है ऐसे आदर्श दंपति थे जहाँ पर आशी अम्मा जो है जैनुलाबुद्दीन की एक आदर्श जीवन संगिनी थी, उनकी आदर्श धर्म पत्नी भी थी, कहकर बताने का प्रयास करते हैं। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। इन दोनों को यानी कि जैनुलाबुद्दीन और आशी अम्मा को उनके समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। आप देख सकते हैं कि जैनुलाबुद्दीन और आशी अम्मा के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बैठे हुए हैं। यही है उनके जो जन्म के कारण, इन्हीं की वजह से भारत रत्न जो हमारे आगे की जो जीवन को किस प्रकार बिताना है इसके मार्गदर्शन देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अनमोल रत्न को हमें भारत के लिए
सौंपा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। देखिए, वे कहते हैं अपने आप के बारे में, कहते हैं कि ऐसे सुंदर माता पिता के, इतने हट्टे कट्टे माता पिताओं के लिए मैं एक छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा के रूप में पैदा हुआ था। वो कहते हैं कि अब मेरे माता पिता के जैसे मैं सुंदर तो नहीं बना, लेकिन उतने सुंदर मेरे माता पिता थे कहकर बताने का दायित्व वो अपने आप में करते हैं। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैन यानी कि पूर्वजों से दी गई घर होती है, और वे लोग अपने पूर्वजों के घर पर ही रहते थे। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। देखिए, इसका घर जो है, इनका घर जो है, इनका पुश्तैनी घर जो है, रामेश्वर की जो मस्जिद वाली गली है उस गली में बना हुआ घर था। इस घर को चूने पत्थर व ईंट से बना हुआ था, और घर बहुत ही बड़ा और सुसज्जित भी था कहकर बताने का प्रयास करते हैं। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। देखिए, उनके पिता आडंबरहीन, किसी प्रकार को उन्हें आडंबर से बिल्कुल क्या नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। यही होना है, ऐसे ही जीना है, बिल्कुल नहीं चाहिए था। उनके पिता एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, और सभी अनावश्यक एवं ऐश्वर्य वाली, देखो ऐसे जहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे सभी चीज जो ऐशो आराम वाली चीजें से हमेशा दूर रहते थे। जिस प्रकार बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े महलों में रहना, ऐसे जो है इच्छा बिल्कुल उनका नहीं था। बिल्कुल ऐसे आडंबर उनके मन में बिल्कुल नहीं था। स्वच्छ स्वभाव का, सुंदर स्वभाव के, बहुत ही सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे कहकर बताते हैं। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी, सुलभता से उपलब्ध थी कहकर बोलते हैं। और ये आगे कहते हैं कि घर में जो आवश्यक चीजें होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। वो पूर्ण ऐसी मात्रा में रहती थी कि कोई भी किसी चीज की घर के लिए कमी नहीं पड़ती थी। अगर घर चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो पूर्ण रूप से सुलभता के साथ उपलब्ध थी कहकर बताते हैं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता। वे कहते हैं कि मेरा जन्म जो है, वस्तुतः अगर मेरे से कहना है कि मेरा बचपन जो है बिल्कुल बिना टेंशन से, निश्चितता और सादगी में बीता। मतलब बिना टेंशन से खुशियों के साथ मेरा बचपन बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से, भौतिक तथा भावनाओं की दृष्टि से मेरा जीवन जो है बिना समस्याओं से, बिना कोई दुखों के साथ, खुशियों के साथ मेरा जीवन बीता। क्योंकि घर का परिवार ही ऐसा था, घर का वातावरण ही ऐसा था कि मेरे बचपन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं हुई कहकर बताते हैं। आगे वे कहते हैं, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाया करता था। देखिए, अपने माँ के साथ हमेशा वो किचन में ही रहते थे, रसोई घर में बैठकर खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती। देखिए, उनके सामने जो है, घर के सामने जो किचन में जो है, उनको नीचे बिठाकर हमेशा माँ के साथ ही रहते थे, और केले के पत्ते में बिछाकर माँ उनके लिए क्या क्या देती थी देखिए। और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, और उस केले के पत्ते पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। देखिए, इसके साथ साथ बना हुआ, घर में ही बना हुआ अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती कहकर बताते। इस प्रकार जो है अपनी जीवन में जो बाल्य जीवन किस प्रकार बीता ये बताने का प्रयास करते हैं। वे आगे कहते हैं कि वे अपनी जीवन में बाल्य जीवन को खास करके बिना कोई निश्चितता और सादगी के साथ उनका जीवन बीता है कहकर। तो बच्चों, आगे देखेंगे कि आपकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न, इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं, उसके तरफ थोड़ा नजर डालेंगे।
पहला प्रश्न जो है, गिल्लू रेखा चित्र है मेरा बचपन किस प्रकार का रचना है। गिल्लू एक रेखा चित्र है और उसी प्रकार मेरा बचपन किस प्रकार का रचना है। ए कहानी, बी आत्मकथा, सी यात्रा, डी नाटक। इसमें से कौन सा सही जवाब है आप चुनकर लिखिए। एक बार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गिल्लू रेखा चित्र, मेरा बचपन। ए कहानी, बी आत्मकथा, सी यात्रा, डी नाटक। और दूसरी प्रश्न, कश्मीरी सेब प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, मेरा बचपन किसने लिखा है। कश्मीरी सेब प्रेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ है और मेरा बचपन ऑप्शंस है ए अब्दुल कलाम, बी महादेवी वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा और डी रामधारी सिंह दिनकर। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। कश्मीरी सेब प्रेमचंद्र, मेरा बचपन ए अब्दुल कलाम, बी महादेवी वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। तीसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सी अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, डी सिर्फ अब्दुल कलाम। प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सी अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, डी अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 4, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 4, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ए 15, ए 15, 10, 19, 21 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। बी 15, 10, 1931 में आंध्र प्रदेश के रामेश्वर में हुआ था। सी 15, 10, 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। डी 15, 10, 1931 के तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। सही जवाब एक बार फिर से देखिए। अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 15, 10, 1921 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। बी 15, 10, 1931 आंध्र प्रदेश के रामेश्वर में हुआ था। सी 15, 10, 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। या डी 15, 10, 1931 में तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, अब्दुल कलाम जी का बचपन में किस घर में रहते थे। देखिए प्रश्न नंबर 5, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे। ए अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पिता के घर में रहते थे। बी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने नाना के घर में रहते थे। सी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने माता पिता के घर में रहते थे। डी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। सही जवाब चुनकर लिखिए। एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे। ए अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पिता के घर में रहते थे। बी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने नाना के घर में रहते थे। सी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने माता पिता के घर में रहते थे। डी अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न नंबर 6, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी। ए अब्दुल कलाम जी के बचपन में पैसे दुर्लभ वस्तु थी। बी अब्दुल कलाम जी के बचपन में अध्यापक दुर्लभ वस्तु थी। सी अब्दुल कलाम जी के बचपन में किताबें दुर्लभ वस्तु थी। डी अब्दुल कलाम जी के बचपन में खाना दुर्लभ वस्तु थी।
सही जवाब चुनकर लिखिए। एक बार प्रश्न ध्यान दीजिए। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? ए, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पैसे दुर्लभ वस्तु थी। बी, अब्दुल कलाम जी के बचपन में अध्यापक दुर्लभ वस्तु थी। सी, अब्दुल कलाम जी के बचपन में किताबें दुर्लभ वस्तु थी। डी, अब्दुल कलाम जी के बचपन में खाना दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न नंबर 7, जैनुल आबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? ए, जैनुल आबुद्दीन ने नारियल बेचने का काम शुरू किया। बी, जैनुल आबुद्दीन ने लकड़ी की नावें बनाने का काम शुरू किया। सी, जैनुल आबुद्दीन ने घर बनाने का काम शुरू किया। डी, जैनुल आबुद्दीन ने खेती का काम शुरू किया। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, जैनुल आबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? ए, जैनुल आबुद्दीन ने नारियल बेचने का काम शुरू किया। बी, जैनुल आबुद्दीन ने लकड़ी की नावें बनाने का काम शुरू किया। सी, जैनुल आबुद्दीन ने घर बनाने का काम शुरू किया। डी, जैनुल आबुद्दीन ने खेती का काम शुरू किया। सही जवाब चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 8, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? ए, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। बी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई जैनुल आबुद्दीन थे। सी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई हुसैन थे। डी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई स्थानीय ठेकेदार थे। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न ध्यान से देखिए, सुनिए। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? ए, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। बी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई जैनुल आबुद्दीन थे। सी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई हुसैन थे। और डी, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई स्थानीय ठेकेदार थे। अपना सही उत्तर चुनकर लिखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 9 ध्यान से देखिए। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन कौन सा काम करते थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन कौन सा काम शुरू करते थे? कौन सा काम करते थे? ए, नौकाएं चलाना। बी, लकड़ियों को काम। सी, घर बनाने का काम। डी, अखबार वितरण का काम। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर अपना उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन कौन सा काम करते थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन सा काम करते थे? ए, नौकाएं चलाना। बी, लकड़ियों का काम। सी, घर बनाने का काम। और डी, अखबार वितरण का काम। अपना सही उत्तर लिखिए। और प्रश्न नंबर 10, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम क्या था? अब्दुल कलाम जी के माता का नाम क्या था? ए, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम आशी अम्मा था। बी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम जोहरा था। सी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम फातिमा था। डी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम मुमताज था। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी के माता का नाम क्या था? अब्दुल कलाम जी के माता का नाम आशी अम्मा था। बी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम जोहरा था। सी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम फातिमा था। डी, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम मुमताज था। इन प्रकार इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको चुनकर लिखना होगा। तो ये रहा आज की इस कक्षा में मेरा बचपन अब्दुल कलाम जी के बाल्य जीवन पर आधारित कुछ
पोस्ट को कुछ भाग को हमने देखा और कुछ प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर देखा, और मैं आशा करूँगा कि इन प्रश्नों से आपको कुछ मदद मिल सकती है। आगे की भाग को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी जो अच्छे परीक्षाओं के अच्छे नतीजा मिले कहकर ये उम्मीद करते हुए आज की इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।